एक बार की बात है, घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक सुदूर गांव में चंद्रकला नाम की एक महिला रहती थी। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका जीवन त्रासदी और क्रूरता से भरा हुआ था। चंद्रकला विद्याधर नामक एक बुद्धिमान और सम्मानित चिकित्सक की बेटी थी। जब वह बच्ची थी तभी उसकी मां का निधन हो गया था, जिससे उसे और उसके पिता को एक साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विद्याधर हर्बल चिकित्सा और जादू में अत्यधिक कुशल थे। वह अपने ज्ञान का उपयोग बीमारों को ठीक करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करते थे। एक दिन राघव नाम का एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर गांव में आया। वह विद्याधर की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता था और खुद को इस क्षेत्र का सबसे कुशल जादूगर साबित करना चाहता था। अपने विकृत दिमाग में उसका मानना था कि चंद्रकला को नुकसान पहुंचाकर वह उसके पिता की क्षमताओं को बदनाम कर सकता है। राघव ने चंद्रकला को अपने धोखे के जाल में फंसाने की योजना बनाई। वह मदद के लिए वास्तविक अनुरोध के साथ उसके पास आया। उसने एक ऐसी बीमारी से पीड़ित होने का नाटक किया जिसे केवल उसके पिता का जादू ही ठीक कर सकता था। दयालु और भरोसेमंद चंद्रकला जंगल में उसकी सुदूर झोपड़ी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वहां पहुंचकर राघव ने अपने असली इरादे प्रकट किए। उसने चंद्रकला पर जादू कर उसे एक प्रतिशोधी आत्मा में बदलने का इरादा किया, जिसे सर कटी चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही जादू ने जोर पकड़ लिया, चंद्रकला का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया और उसकी आत्मा अनंत पीड़ा के जीवन से बंध गई। लेकिन जादूगर की योजना पर किसी का ध्यान नहीं गया। विद्याधर ने अपनी जादुई क्षमताओं से अपनी बेटी की परेशानी को महसूस किया और उसे बचाने के लिए निकल पड़े। उसने राघव का सामना किया और एक भयंकर जादुई युद्ध में शामिल हो गया। राघव की अंधेरी शक्तियों के बावजूद विद्याधर का अपनी बेटी के प्रति प्रेम और उसका गहन ज्ञान अधिक मजबूत साबित हुआ। एक चरम द्वंद्व में विद्याधर श्राप को तोड़ने और चंद्रकला की आत्मा को दुष्ट जादूगर की पकड़ से मुक्त कराने में कामयाब रहे। हालांकि श्राप ने अपना प्रभाव छोड़ दिया था और चंद्रकला का भौतिक शरीर बिना सिर के ही रह गया। चंद्रकला, जो अब चुड़ैल है, के मन में बदला लेने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी नई पाई गई क्षमताओं का अच्छे के लिए उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने पिता के मार्गदर्शन से वह गांव की रक्षक बन गई, उसे अलौकिक खतरों से बचाया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। उसका बिना सिर वाला रूप, जो कभी डरता था, अब साहस और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। समय के साथ चंद्रकला की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसने भय और प्रशंसा दोनों को प्रेरित किया। लोगों ने बुरी आत्माओं से बचने के लिए उसकी समानता वाले सुरक्षात्मक ताबीज पहनना शुरू कर दिया। ग्रामीण अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाते थे, उन्हें करुणा, बहादुरी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का महत्व सिखाते थे। और इसलिए चंद्रकला की कथा, वह सिरहीन आत्मा जो पीड़ित से रक्षक में बदल गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और सभी को याद दिलाती रही कि अंधेरे में भी प्यार और अच्छाई की रोशनी कायम रह सकती है।